बदर तेरे लिए गलियों में हम अकेले। ओके मॉम डैड मैं जा रही हूँ, रात को मिलते हैं। क्या मुंह खोले देख रही हो? तो ज्यादा काम हो गया, अब तो आदी हो जाओ। सोच रही हूँ कि आपा बेगम के यहाँ जाके इसका क्या होगा। तुम्हारी बात गौरतलब है, ना ही लड़की ठीक हो सकती है और ना ही तुम्हारी आपा बेगम। गुजारा कैसे होगा? वैसे तुम्हारी भाभी भाभी कम और खून ज्यादा लगती है। इतनी मगरूर है कि नाक में मक्खी तक बैठने नहीं देती। और हमारी बेटी इतनी काहिल है कि नाक से मक्खी नहीं हटाएगी। आप हर वक्त उसमें कीड़े क्यों तलाश करते रहते हैं? माँ बाप की यहाँ बेटियां इसी तरह करती हैं, मैं खुद ऐसी थी। तो इसका मतलब ये कि अब आप सुधर गई है ना? आप हर बात पे आज मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हंसना हंसाना अच्छी सेहत की निशानी है, और फिर मैं अपने पेशेंट से उनकी हंसी लौटाने की तो फीस लेता हूँ। आपकी चाय ठंडी हो रही है। हाँ मनाहिल जल्दी बोलो, देर हो रही है। अरे मलाइका कहाँ हो तुम? ना रात को भाई से मिलने आई और अब कह रही हो बात करने का वक्त नहीं है। वाह भाई वाह। ओह तो तुम्हारे भाईजान आ गए? जी कल 15 थी, 100 दफा बताया यार तुम्हें। सॉरी यार, मैं क्या बताऊं, मैं हाउस जॉब की वजह से इतनी बिजी चल रही हूँ कि दोस्तों के नाम के बजाय ना आजकल दवाइयों के नाम मुंह से निकलते हैं। यार ये सारे लेम एक्सक्यूजेस है। अच्छा बताओ भाई से मिलने कब आ रही हो? आई नो। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे बड़ी देर हो रही है। ओके बाय। अरे मलाइका, हेलो। तुम्हें क्या बताऊं मनाहिल, इस 15 जुलाई का तो मैंने 1500 मर्तबा इंतजार किया है कि कब पारस आएगा और मैं उससे मिलूंगी। ओह गॉड, आज डॉक्टर अब्दुल्ला तो मेरे जान ले लेंगे, कच्चा चबा जाएंगे मुझे। लेट पर लेट हुए जा रही हूँ। पारिस कुछ बदल नहीं गया है? अच्छा खासा खुबरू जबान हो गया, और वैसे भी बिजनेस में मजबूत और चर्ब जबान लोग ही अच्छे लगते हैं। खुदा करे मलाइका और वो एक दूसरे को पसंद कर लें। और इसमें नापसंद करने वाली कोई बात नजर नहीं आती। वो भी लंदन में रहकर आया है कई साल, जाने कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उसकी। तो फिर ना दो अपनी बेटियों से। क्यों ना दूं? अरे एक तरफ तो तुम बिन देखे उस पर इल्जामात लगाए जा रही हो, और दूसरी तरफ दामादी का ख्वाब भी देख रही हो। ये खवातीन भी कितनी अजीब होती हैं। माहिर नफ्सियात हूं, लेकिन अपनी बीवी की नफ्सियात को आज तक नहीं समझ पाया। अच्छा मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। ओके सी यू। मैं वापस आने के लिए इतना तड़प रहा था, अब वापस आ गया हूं तो फिर ये तड़प कैसी? क्यों तलाश कर रहा हूं उस बेवफा को जिसके लिए मैंने ये घर छोड़ा? वो मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई। फ्लर्ट, लालची लड़की, ईमान नहीं बेईमान। तैयार है? पारस में आप यहाँ बैठे? जी। और सुनाइए, नींद आई ठीक से? हाँ बस नींद का क्या, आ गई। असल में 2-4 दिन लगेंगे, और यहाँ गर्मी काफी ज्यादा है, पहले ऐसा नहीं था। वो मैं वहां गया था मुनव्वर चाचा की तरफ, उनके क्वार्टर में। वहां ताला लगा हुआ है कब से। बस क्या बताऊं बेटा, कैसे लोग थे वो। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दी।
एहसान फरामोश, क्या नहीं किया मैंने उनके लिए, कितनी इज्जत देना चाहिए मैंने उनको और उनकी बेटी को, मगर माँ बस अब छोड़ें पुरानी बातों को। ये दास्तान मैं कई बार सुन चुका हूँ कि पहले उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी, बाद में वो इस्तीफा देके चले गए, अब तो हिफ्स हो चुकी है। बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो लोग वापस लौटेंगे या नहीं। नहीं। और कोई खबर? बेटा उस लड़की ने तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करी, खुश है वो। आप क्यों मुंह लटका के बैठे हैं, समझ नहीं आता मुझे। एहसान फरामोश, शक्लो सूरत की इतनी प्यारी और हरकतें। खैर हमें क्या, जहां रहे खुश रहे, मेरी तो ये दुआ है। लेकिन इस टॉपिक पे बात ना करें आप। खैर आप चेंज करके आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है? सॉरी शगु, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं जी, लेकिन आप सॉरी ना कहें, वो आप बड़े लोग हैं जी। अभी बाहर से कोई गुजरा है क्या? नहीं जी, बाहर से तो कोई भी नहीं गया। अच्छा मुझे बताओ, मेरे जाने के बाद क्या हुआ? मुनव्वर चाचा कब गए यहाँ से? क्या हुआ था उन लोगों के साथ? वो आपको बेगम साहबा ने नहीं बताया? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बोल। वो पारस बाबा, हुआ ऐसे था कि बस आपके जाने की देर थी। इधर आप घर से निकले और उधर ईमान बीबी ने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। उनका एक वो नामुराद सा आशिक भी था, रोजाना दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता था। आगे बोल। हमें तो लगता था कि वो दोनों भाग जाएंगे, इसीलिए मुनव्वर चाचा ने ना उसी छिछोरे से लड़के से उनकी शादी करवा दी थी। और फिर दोबारा अपने बाप से मिलने कभी नहीं आई? नहीं जी, वो तो नहीं आई कभी, लेकिन मुनव्वर चाचा भी घर छोड़कर चले गए थे। जाहिर है बेटी ने बाप का सर जो झुका दिया था। आपका बेगम बिरयानी आप ले। तो बस फूफा जान, ये हाल है अफ्रीका का, सबने अंधेर मचा रखा है। पाकिस्तान से बाहर निकला तो दुनिया की समझ आई, वरना यहाँ समझिए कि मैं कुएं का मेंढक ही था। क्या हो गया मलाइका को? मुमानी को सलाम तक करने की तौफीक ना हुई? आप लेना बेगम प्लीज, ये तो रोज का मामूल है बस। आप लोग प्लीज खाइए, मैं जरा मलाइका को देख कर आता। कमरा उस तरफ हुआ करता था ना? हाँ बेटा बिल्कुल, ले आप प्लीज। आ जाओ सुरैया। सुरैया आवाज नहीं आती, कब से चीख रही हूँ कि खाना दे दो मुझे यहीं पर। तो हमारे साथ आकर खा लेती। एक्चुअली वो मैं सुरैया को पहले कह चुकी थी कि मैं खाना यहाँ खाऊंगी। यहाँ पर बेडरूम है? कोई अंग्रेज सुनेगा ना तो सुसाइड कर लेगा। ये पाकिस्तान है मिस्टर, यहाँ ट्रैफिक के कोई रूल्स नहीं है, पुलिस को जिसका दिल चाहे वो मार ले, और हम बाथरूम में हैं। बस काफी मालूमात हो गई। अब डाइनिंग रूम में चलो, सब तुम्हारे खाने पे वेट कर रहे हैं। यहाँ क्या छुप कर बैठी हुई थी? मैं भला क्यों छुप के बैठूंगी, और वैसे भी मुझे लग रहा है कि तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। ऐसे मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। और मुझे लग रहा है तुम ज्यादा सोचने लगे हो। आ जाओ। आती
हमारी कजिन साहिबा बेडरूम में अकेले अकेले डिनर करना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम हुमानी बेगम। वालेकुम अस्सलाम। मनाहिल नहीं आई? नहीं, मनाहिल घर पे है और वैसे भी वो इनवाइटेड भी नहीं थी। चलो अपन खाना शुरू करो, खाने के बाद सब ग्रीन टी पियेंगे। मुझे भूख नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। आप लेना और आपा बेगम, आपको शायद बिरयानी पसंद नहीं आई, सही दम नहीं लगी हुई थी क्या? नहीं, खाना तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन राहत जहां, क्या ही अच्छा होता अगर इस मेज पे कोई चीज मलाइका के हाथ की बनी हुई भी रखी होती। आप बेगम ये साथ बैठ के खा लेती, ये इसका बहुत बड़ा एहसान है। आपा बेगम, डॉक्टरी पढ़ना कोई आसान बात तो है नहीं, ऊपर से ये हाउस जॉब, न दिन का पता न रात का पता, बच्ची खुद परेशान हो गई है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम किस एंगल से डॉक्टर लगती हो। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही थी कि यूके में ये एमबीए की डिग्री हर अहमद को मिल जाती है आराम से। हाँ, जिसे भी देते हैं डिग्री असली होती है, जाली नहीं। अंदर चले? क्या मौसम जरा अच्छा हो रहा है। अंदर बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। हाँ। राहत जहां, पारस मियां अभी अभी बाहर से पढ़ाई मुकम्मल करके आए। आप लोग तो जानते हैं कि हमारे पारस मियां किस कदर शरीफ आदमी है, बामिसाल मर्द, और ये बात भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी तालीम और तरबियत के पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब मैं चाहती हूं कि घर में एक सलीकामंद, सुघड़ और घरदारी संभालने वाली बहू आए। आप बस 2 माह रह गए उसकी हाउस जॉब खत्म होने में, फिर मैं खुद बैठकर उसको घर के सारे काम सिखाऊंगी। इसी में सबकी बेहतरी है। अब भला ये कोई तरीका है? लेकिन मेरी बात किसी को समझ आए तब ना, जब पारस जी माँ। क्या बात है, कहाँ खोए हुए हैं आप? वहां तो बिल्कुल ठीक से चहक रहे थे। वो दुनिया दिखावा था माँ, और ये हकीकत है। मनाइल से मिला था मैं, उसका हस्बैंड साथ नहीं आया था। कैसा है आदिल? बहुत अच्छे, काबिल, अमीर दामाद है मेरा। काबिल और अमीर दामाद। माँ, इंसान की अच्छाई, उसकी काबिलियत रुपए पैसे में क्यों तोली जाती है? अगर कोई इंसान किसी वजह से पढ़ ना सका, दौलत ना कमा सका, तो क्या वो इंसान नहीं? इंसान तो है, लेकिन मुंह लगाने के लायक नहीं। अब आपकी फजूल बहस शुरू होगी, मुझे नींद आ रही है। शब बखैर। माँ ने भी किस काम में लगा दिया।
बस इसको आज खत्म कर लूं तो। पता नहीं मुनव्वर चाचा अकाउंट्स का कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे। मुनव्वर चाचा भी तो ईमान के बाद चले गए थे। ये क्या है? ये तो उन्हीं की हैंडराइटिंग लग रही है। अगर वो 2 महीने पहले तक यहां थे तो माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आ जाओ। अरे हाँ, थैंक यू, आप मेरे लिए मेरे फेवरेट परफ्यूम्स लेकर आए। देखो ये तुम्हारा हक है, अब अपना फर्ज भी अदा करो। मुझे आदिल से मिलवाओ जल्दी। आदिल? आदिल तो बहुत बिजी रहता है। कितना बिजी रहता है? घर तो आता होगा ना। एक काम करो, उसके ऑफिस का एड्रेस दो, मैं वहीं मिल लूंगा। अरे पारस, आप ऑफिस जाकर क्या करेंगे? वो मीटिंग्स में इतना बिजी होता है। बल्कि मैं एक काम करती हूँ कि मैं आपको मिलवाती हूँ ना उससे संडे को। प्रॉमिस। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरी तन्हाई। वैसे आज आप कुछ बड़े भाई की तरह लग रहे हैं। मनाइल, मैं सीरियस हूँ। अच्छा, सीव्यू पर मेरा एक बड़ा सा अपार्टमेंट है जहां बच्चों के रोने की आवाजें नहीं गूंजती बल्कि समंदर की लहरें बोलती हैं। तुम घर में टिकती कब हो? हमेशा तो यहां पर होती हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। कितने फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? तो और मैं क्या करूं? देखो मनाइल, तुम एज अ फ्रेंड मुझसे शेयर कर सकती हो अपने मामलात। अच्छा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। फिर मजाक? नहीं नहीं, आई एम सीरियस भाई, बहुत सीरियस बाकायदा। मनाहिल ठीक से बताओ बात क्या है? पारस, मैं ना आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे फ्रेंड्स इंतजार कर रहे हैं, हमने मूवी के लिए जाना है। संडे को मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज, बाय बाय। संडे को आदिल के साथ? हाँ हाँ, आदिल के साथ, पक्का, प्रॉमिस, बाय। पारस मियां के दिमाग पे अभी तक मुनव्वर और उसकी बेटी का खन्नास सवार है। बात पे बात मुझे ताने देते हैं। अरे बताइए शक्कू, अगर हम उसे पढ़ने लिखने के लिए बाहर ना भेजते तो क्या आज वो किसी लायक होते? नहीं, पढ़ाओ लिखाओ, उनका मुस्तकबिल बनाओ और फिर उन्हीं के हाथों जलील भी। यही लिखा है आजकल की माओ के मुकद्दर में। बेगम साहिबा, मैं तो कहती हूँ
आप पारस बाबा की ना जल्द से जल्द शादी करवा दें, फिर देखें वो कितनी जल्दी सुधर जाएंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी राहत और डॉक्टर साहब तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मलाइका मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मलाइका बीबी तो बहुत अच्छी हैं। न जाने कैसी तरबियत की है राहत ने उसकी। हर वक्त घूमती फिरती रहती, कभी इधर कभी उधर। वो डॉक्टर नहीं है ना, इसलिए। मुझे डॉक्टर नहीं, बहू चाहिए। और यहाँ कौन मरीज है जो हम डॉक्टर बहू के फायदे उठाते फिरें? औरत का मुकाम वैसे भी घर होता है, घर। लेकिन पारस मियां के आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। मुझे तो डर है कहीं मुनव्वर उसकी बेटी की तलाश में ना निकल पड़े। लगता है उनके सर से उस लड़की का भूत अभी उतरा नहीं है। ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ आप मलाइका बीबी को जल्द से जल्द घर ले आए। कल तो वो पुराने रजिस्टरों में उलझ रहे थे पारस बाबा, और फिर अचानक उन्हें कुछ नजर आ गया। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई ये बात? कहां से मिल गए उन्हें ये रजिस्टर? इलाही, हमने वो रजिस्टर जला क्यों ना दिए? क्या करें क्या करें? फारस मियां हमारा दिमाग खराब करते हैं। उधर मनाहिल, उसके मसाइल खत्म नहीं होते। पागल हो जाएंगे। जाइए आप यहां से। अब मेरी दवा का वक्त हो गया, मेरी दवा ला दीजिए। जी अभी लाई। आपकी दुआओं और ख्वाहिश के मुताबिक आज मैं वो बन गया हूँ जो आप चाहती थी। माशाल्लाह। आपको पता है आपके बाबा की भी यही ख्वाहिश थी। बस आज से ऑफिस का आगाज हो रहा है, आपकी दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे, कामयाबियां कदम चूमे, खूब खुशियां समेटो। कामयाबी और तरक्की का तो जिम्मा लेता हूँ, खूब मेहनत करूंगा दयानतदारी के साथ।
लेकिन खुशियां, उसकी गारंटी कौन ले सकता है? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए बेटा, अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाज रखा है। जी बेशक, बस मुझे ऐसे ही उदास रहने की कुछ आदत सी हो गई है। दिल छोटा नहीं करते बेटा, इंशाल्लाह इतनी तरक्की करेंगे आप, मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाएगी। और सोने का क्या करूंगा? कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुनव्वर चाचा जाने के बाद फिर कभी दोबारा नहीं आए? नहीं। अच्छा, लेकिन उनका वो छोटा मकान भी तो था। वो तो शायद वो उसी वक्त बेच के चले गए थे। लेकिन हिसाब किताब के रजिस्टर तो कुछ और कह रहे हैं। अभी 2 महीने पहले की डेट्स में भी मैंने उनके दस्तखत देखे। ओह अच्छा, तो अब समझिए। अब बेटा, एक नाम के 2 लोग नहीं हो सकते क्या? उनके बाद जो मैनेजर मैंने रखे थे वो भी उसी नाम के थे। ओह अच्छा, तो अब वो कहाँ है? जमीनों पे भेजा मैंने उन्हें, जब आएंगे तो मिल लीजिएगा। आप क्या शक कर रहे हैं अपनी माँ पे? झूठ बोल रही हूँ मैं क्या? नहीं, आई एम सॉरी। बस बेटा, अब तो ये टैक्स और बैंक के मामलात भी आप नहीं देखने। मैं तो फरागत चाहती हूँ घर पे बहू आए और मैं उम्रे को जाऊं। चलो मैं चलता हूँ। माँ मुझे माफ कर दीजिएगा, सब पे शक करना मेरी आदत सी बन गई है, चाहे वो मेरा कितना अजीज ही क्यों ना हो। मंजूर, ये कौन सा एरिया है? सर ये डिफेंस फेज 6 है। अच्छा, सुनो मुझे कोरंगी साइड पे ले चलो। जी साहब, आप उधर जाएंगे? हाँ, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, मुझे वहाँ की आबादी देखनी है। हम रोज यहीं से गुजरेंगे, मेरे पास कुछ लिस्ट है। ठीक है सर, मैं आपको ले चलता हूँ, ज्यादा दूर नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको बता देना ज़की। चलो ठीक है, बात करता हूँ। ओके। किससे बात कर रहे थे पारस? मेरा एक दोस्त है, लंदन में होता था मेरे साथ, रूम शेयर करते थे हम। आज संडे है ना, आदिल कहाँ है? एक्चुअली आदिल रात को किसी पार्टी से बहुत देर से आए थे। मैं तो उन्हें उठाती रही लेकिन वो उठे ही नहीं, तो मैं अकेली आ गई। कोई बात नहीं, हम शाम में जाके मिल लेंगे, उससे साथ चलेंगे। हाँ ठीक है। तो तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ। नहीं थैंक यू शकू। मनाहिल, आपने पारस मियां से बात की? कौन सी बात? फोन रख दीजिए। तो अल्लाह की मारो इन मोबाइल्स पे, कोई किसी का रहा ही नहीं। शादी वाली बात? हाँ की थी, लेकिन वहां मुझे लगता है कि पारस बिल्कुल तब्दील हो गए। मुझे बिल्कुल बाबा जान की तरह लगते हैं, उनसे बात करते हुए भी डर लगता है। बस हर वक्त वो मेरे और आदिल के पीछे पड़े रहते हैं। तो ठीक तो पड़े रहते हैं पीछे। अजीब बात है, आदिल मियां ना फोन करते हैं ना वो यहाँ आते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, उन पे जरा नजर रखिए, कहीं किसी और औरत का चक्कर तो नहीं है। और कहिए तो कोई भारी तहाइफ भिजवाऊं उन्हें, दामादों को काबू करना मुझे अच्छी तरह आता है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी इस वक्त बात हम पारस की कर रहे हैं। वैसे माँ, मैं सोच रही थी
कि अगर आप मलाइका को अपनी बहू बनाने के बारे में सोच रही हैं तो वो बिल्कुल बहू मटेरियल नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप ये सोच रही हैं कि चूंकि वो बाबा की भांजी है तो आप उसको इस घर में लाएंगी और वो इस घर को संभाल लेगी और आपको ढेर सारे पोते पोतियां देगी, आपकी खिदमत करेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। खिदमत को इस घर में बहुत से मुलाजिम, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मलाइका सज धज के सबसे पहले मेरे पारिस का दिल जीते, उसके बाद इस घर के निजाम को बहुत अच्छी तरह से संभाले। सुनो, हेलो, तुम कौन हो? साहब जी मैं नीलम की बहन, साफ सफाई करते हुए यहाँ गलती से बैठ गई थी, आइंदा कभी नहीं बैठूंगी। मलाइका एक डॉक्टर है, उसका काम सिर्फ चीड़-फाड़ करना है। कहाँ मेरे भाई और कहाँ मलाइका? बिल्कुल है। अरे आइए आइए पारस में, आप ही की बात हो रही। अच्छा, वैसे यहाँ पर हब्स काफी है, बारिश भी नहीं होके दे रही है। बल्कि सब छोड़िए, इस वक्त मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी है। बात तो मुझे भी आपसे करनी है पारस में। अच्छा तो पहले आप बोलिए। नहीं, पहले आप कर। चलें ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। मैं शादी करना चाह रहा हूँ, जल्द से जल्द, मलाइका से। अच्छा तो आप बताइए, आपको क्या बात करनी थी? ये मैंने क्या किया? जरूरी था, लेकिन हर तरफ वही नजर आती है, हर किसी में वही दिखाई देती है। इन फजूल बातों से ध्यान हटाने के लिए शादी करनी होगी, तो मलाइका क्यों नहीं? Hey cousin! बारिश के मजे लिए जा रहे हैं? ये बारिश है या कोई मजाक? असल बारिश तो लंदन में होती है। रहने दो वहाँ की बारिश को, मेरी एक फ्रेंड रहती है वहाँ पर, हमेशा बेचारी डल और बोर्ड रहती है। क्यों? क्यों क्या मतलब है? साल के 365 डेज अगर हर रोज बारिश होती रहे, एक बार भी सूरज ना निकले, तो बंदा डल हो ही जाता है। बिल्कुल नाइट बल्ब वाली जिंदगी हो जाती है। इंटरेस्टिंग, मेरा भी कुछ ऐसे ही ख्याल है। वहाँ तो बस बारिश होती है, और यहाँ रिमझिम बरसात के साथ गर्मा गर्म पकोड़े और समोसे। ओ फला, इट्स सो मच फन हियर। फ्री का पैकेज है पकोड़े खाने। वो जल्दी में आ रही थी, इसके बाथरूम की चप्पलें पहन के आ गई। जल्दी में क्यों थी? तुमसे मिलने के लिए। वो आज एक्चुअली मेरी नाइट शिफ्ट है, 9 बजे मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, इस बात की जल्दी थी मुझे। अच्छा। By the way, thanks for the present. I love the perfume. You're welcome. मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो तो मैं नहीं लाई। चलो एक काम करते हैं, कल हम लोग साथ डिनर पे चलते हैं। डिनर मेरी तरफ से और गिफ्ट तुम्हारी तरफ से। तो हम डेट पे जा रहे हैं। प्लीज मलाइक, ये घटिया वर्ड दोबारा मत कहना, मुझे इस वर्ड से शदीद एलर्जी है। अच्छे खासे रिश्ते की बेइज्जती कर देता है। अच्छा, आई एम सॉरी। वो एक बात सुनो, मुझे ना ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट बिल्कुल ना एक्सपेक्ट करना, मैं भी नहीं कमाती। हाँ, तुमसे वही मांगूंगा जो तुम दे सको। वैसे मौसम को देखते हुए पेंट करने का दिल चाह रहा है। तुम अब भी पेंट करते हो? एज इन तुम बिजनेसमैन हो और तुम पेंटिंग करते हो? क्यों, बिजनेसमैन का दिल नहीं होता? होता है। और डॉक्टर्स का? It's so pretty. चलो समोसे खाने चलते हैं। ओह, आज आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। 10 किलो खून बढ़ा हुआ नजर आ रहा है मुझे। ये खबर सुनने के लिए तो मुझे कितने सालों से इंतजार था।
पहले ये डर था कि कहीं आपा बेगम मना ना कर दें, और फिर ये डर था कि कहीं पारस बदल ना जाए। लेकिन शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ने मेरी सुन ली। बस अब ये अखबार वगैरह पढ़ना छोड़े ना, मैं अपनी खुशखबरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। क्यों? सुरैया नहीं है, मेरा मतलब है मलाइका। मलाइका मुझसे मिले तो मैं उसे बताऊं ना। 1 घंटे पहले आपा बेगम का फोन आया था, ड्यूटी पर जा चुकी थी, अब फोन बंद आ रहा है। अच्छा तो सुबह बात कर लेना। रात भर जागकर सुबह सोएगी तो शाम की खबर लाएगी ना। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, बताओ क्या बात। परसों वो लोग बकायदा रस्म के लिए आना चाह रहे हैं, मुझे तो घबराहट शुरू हो गई है। इसमें घबराने की क्या बात है राम, घर की बात है। और वैसे भी वो कौन से गैर हैं जो तुम्हें कुछ दिखावा करना है। मेरे ख्याल से अभी तो सिर्फ बात तय करना, शादी जो है ना 1 साल बाद। भाई मैं भी यही चाहती थी, लेकिन पारस ने हंगामा डाल दिया कि जल्द से जल्द निकाह रुखसती सब कर दें। पछताएगी। क्या? अरे भाई आपा बेगम और कौन, क्योंकि ये लड़की अभी तक बर्थडे पार्टीज में इन्वॉल्व है। उसको बहू बना के अपनी वेल सेटल्ड कोठी को ये लड़की जो है ना एक दिन पार्टी हाउस बना देगी, देखना तुम। आप तो बिल्कुल सौतेले बाप वाली बात कर रहे हैं, खुदा का खौफ कीजिए। अरे भाई सगा बाप हूँ तभी तो हक की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब मैं अंदर जाके बैठ के अखबार पढ़ लूं? जी थैंक यू वेरी मच। रोज सोचता हूं कि आज तुम्हें याद नहीं करूंगा ईमान, और रोज ये बात भूल जाता हूं। मेरे जज्बे इतने बेरूह थे, ये मैं नहीं मानता। दिल की गवाही की अहमियत किताबों में ही होती है। किताबी बातें। बदल